प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रमजान में एक लड़की टीवी देख रही थी, तो उस लड़की के साथ क्या हुआ। ये वाक्य सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आखिर तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक औरत का यह बड़ा ही इबरतनाक वाक्य है। रमजान शरीफ के महीने में इफ्तार के वक्त घर में एक माँ और बेटी थी। माँ ने बेटी से कहा कि आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, इफ्तारी तैयार करनी है, इसलिए तुम भी मेरे साथ मदद करो और काम में लगो और इफ्तारी तैयार कराओ। बेटी ने साफ जवाब दिया कि अम्मा, इस वक्त टीवी पर एक खास प्रोग्राम आ रहा है, मैं उसको देखना चाहती हूं, मैं उससे फारिग होकर कुछ करूंगी। क्योंकि वक्त बहुत कम था तो मां ने कहा कि उसको छोड़ो और पहले काम कराओ। मगर बेटी ने मां की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी और इस ख्याल से वो टीवी लेकर ऊपर की मंजिल में चली गई कि अगर मैं यहां नीचे बैठी रही तो अम्मी बार बार मुझे मना करेगी और काम के लिए बुलाएगी। ये सोचते हुए लड़की ने ऊपर के कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगाई और प्रोग्राम देखने में मशगूल हो गई, यानी प्रोग्राम देखने में लग गई। नीचे मां बेचारी आवाज देती रह गई, लेकिन उसने कुछ भी परवाह नहीं की और मां की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मां से इफ्तारी के लिए जो भी तैयारियां हो सकीं उसने कर ली। इतने में मेहमान भी आ गए और सब लोग इफ्तारी के लिए बैठ गए। मां ने फिर से अपनी बेटी को आवाज दी, लेकिन बेटी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जब बेटी ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मां को फिक्र हुई। चुनांचे वो ऊपर गई और जाकर दरवाजे पर दस्तक दी और बेटी को आवाज देने लगी, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। तो मां और घबरा गई कि अंदर से जवाब क्यों नहीं आ रहा है। चुनांचे मां ने उसके भाई और बाप को ऊपर बुलाया, उन्होंने भी आवाज दी, दस्तक दी, मगर जब अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया तो फिर आखिरकार दरवाजा तोड़ा गया। जब दरवाजा तोड़कर वो अंदर गए तो क्या देखा कि टीवी के सामने वो लड़की मरे हुए पड़ी है, उसका इंतकाल हो चुका है। अब सब घर वाले परेशान हो गए। इसके बाद जब उन्होंने उसकी लाश को उठाने की कोशिश की तो उसकी लाश ना उठी और ऐसा महसूस होने लगा कि वो कई टन वजनीय हो गई हो, यानी बहुत भारी हो गई है। अब सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि इसकी लाश क्यों नहीं उठ रही है। इसी परेशानी के आलम में एक साहब ने टीवी को उठाया तो उस लड़की की लाश भी उठ गई और लाश हल्की हो गई। अब सूरत-ए-हाल ये हो गई कि अगर टीवी उठाए तो उसकी लाश हल्की हो जाए और अगर टीवी रख दे तो उसकी लाश भारी हो जाए। इस तरह टीवी उठाकर उसकी लाश नीचे लाई गई और उसको गुस्ल दिया गया। जब उसका जनाजा उठाने लगे तो उसकी चारपाई ऐसी हो गई जैसे किसी ने उस पर पहाड़ रख दिया हो, यानी उसकी चारपाई बहुत ज्यादा भारी हो गई। लेकिन जब टीवी को उठाया तो आसानी से चारपाई भी उठ गई। तमाम अहले खाना शर्मिंदगी और मुश्किल में पड़ गए। बिल आखिर जब टीवी जनाजे से आगे आगे चला तब उसका जनाजा घर से निकला। अब इसी हालत में टीवी के साथ उसकी नमाज़े जनाजा अदा की गई और कब्रिस्तान ले जाने लगे। आगे आगे टीवी और पीछे जनाजा चला और फिर कब्रिस्तान में ले जाने के बाद मैयत को कब्र में उतारा गया तो लोगों ने कहा कि टीवी को अब वापस ले चलो। जब टीवी उठाकर जाने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। दोस्तों, कितनी इबरतनाक बात है। लोगों ने जल्दी से टीवी को वहीं रखा और फिर दोबारा उसकी लाश को कब्र के अंदर डाला और फिर दोबारा टीवी उठाकर चले तो फिर दोबारा उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा कि ये तो टीवी के साथ ही दफन होगी और इसके अलावा कोई और सूरत नजर नहीं आ रही। फिर आखिरकार उसकी लाश कब्र में तीसरी बार रखी और टीवी भी उसके सिरहाने रख दिया गया और टीवी के साथ उसको दफन करना पड़ा। दोस्तों, अब आप सोचिए कि उस लड़की का क्या हश्र हुआ होगा और क्या अंजाम हुआ होगा। इसी तरह सिंध के एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक रात मैं कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र के पास बैठ गया। इतने में मुझे नींद आ गई, यानी मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि जिस कब्र के पास में बैठा था उसमें अजाब हो रहा है और मुर्दा चिल्ला चिल्ला कर मुझसे कह रहा है, बचाओ बचाओ। मैंने कहा, मैं किस तरह तुम्हें इस अजाब से बचा सकता हूं। मुर्दा कहने लगा, पास वाली बस्ती में उस जगह मेरा घर है, वहां मेरा एक बेटा है और वो इस वक्त टीवी देख रहा है। जब भी वो टीवी पर कोई फिल्म या ड्रामा देखता है तो मुझ पर अजाब शुरू हो जाता है। अफसोस है मेरे ऊपर, मैंने उसकी सही तरबियत नहीं की है।
हाय, मैंने अपने बेटे को टीवी क्यों लाकर दिया। वो बुजुर्ग आगे फरमाते हैं, इतना ख्वाब देखने के बाद मेरी आंख खुल गई। उसके बाद जब सुबह हुई तो मैं उस बस्ती में पहुंचा और उसके बेटे को तलाश करके रात वाला किस्सा सुनाया। तो उसका बेटा रोने लगा और उसी वक्त उसने तौबा कर ली और अपने घर से टीवी निकाल दिया। प्यारे दोस्तों, इसी तरह का एक वाकया अरब में पेश आया। अरब में दो दोस्त थे, एक रियाद में रहता था और दूसरा जिद्दा में रहता था। जब रियाद वाले दोस्त का इंतकाल हुआ तो एक दिन जिद्दा में रहने वाले ने उसे ख्वाब में देखा। उसने देखा कि उसका दोस्त अजाब में गिरफ्तार है। उसने अपने दोस्त से पूछा, तुम्हारे ऊपर अजाब क्यों हो रहा है? तो मरने वाला दोस्त कहने लगा, मुझे फिल्मों और ड्रामों से नफरत थी, मगर मैंने अपने बच्चों के कहने पर उन्हें टीवी खरीद कर ला दी। जब मेरा इंतकाल हुआ तो अपने घर वालों को टीवी लाकर देने की वजह से मैं अजाब में मुब्तिला हूं। वो लोग तो अभी मजे से टीवी पर ड्रामा देख रहे होंगे और मैं कब्र में अजाब भुगत रहा हूं। उस मरे हुए दोस्त ने ख्वाब में कहा कि भाई मेहरबानी करो, मुझ पर तरस खाओ और मेरे घर वालों को समझाओ कि वो टीवी घर से निकाल दें। जब सुबह हुई तो जिद्दा शरीफ वाले दोस्त को रात वाला ख्वाब याद न रहा। दूसरी रात उसने फिर उसी तरह का ख्वाब देखा जिसमें उसका मरहूम दोस्त चिल्ला रहा था कि मेरे घर से टीवी निकलवा दो। चुनांचे जिद्दा शरीफ वाला दोस्त हवाई जहाज के जरिए रियाद पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर तमाम घर वालों को जमा करके अपना ख्वाब सुनाता है। ख्वाब सुनते ही सब रोने लग जाते हैं। बड़ा बेटा जज्बात के आलम में उठता है और टीवी को जमीन पर पटक देता है। टीवी फट जाती है। फिर वो बेटा घर में ऐलान कर देता है कि इंशाअल्लाह आज के बाद कभी भी मनहूस टीवी हमारे घर में दाखिल नहीं होगा। इसकी वजह से हमारे प्यारे अब्बू जान कब्र में अजाब में गिरफ्तार हो गए। जिद्दा शरीफ वाला दोस्त जब रात को सोया तो उसने अपने मरहूम दोस्त को ख्वाब में अच्छी हालत में देखा। मरहूम मुस्कुराकर कह रहा था कि जिस वक्त मेरे बेटे ने टीवी को जमीन पर पटका, उसी वक्त मुझसे अजाब दूर हो गया। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाला वाकया सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो हाफिज़े कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। मरने के बाद वो क्यों अजाब का शिकार हुई, उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वो बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी मां ने उस लड़की की हकीकत बताई तो ये जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लिहाजा गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती हैं। आज की कहानी बड़ी ही सबक आमोज और खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसे काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वो ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त आज़ाब का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, किसी शहर के दूर दराज इलाके में फातिमा नाम की एक लड़की अपनी मां के साथ रहा करती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। फातिमा की मां ने फातिमा को कुरान पाक हिफ्स करवाया था और स्कूल की तालीम भी दिलवाई थी और सिलाई कढ़ाई का काम भी सिखाई थी, ताकि ये लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चला सके, यानी उन मां बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। फातिमा बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़की थी। उसके कुछ उसूल थे जिससे वो कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर से उसके पास 2 औरतें बैठी हुई थीं, बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थी, लेकिन फातिमा ने 2 टूक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सिल सकती। वो औरतें फिर भी फातिमा की मिन्नतें करने लगी कि फातिमा देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छी करती हो, हमारे कपड़े भी सिल दो, बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं। किसी ऐसी दर्जी को देकर हम अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहते। तुम तो जानती हो तमाम गली मोहल्ले की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। फातिमा बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रही हो, इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिल सकती। इन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नजर आएंगे। सलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पांव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूं। फातिमा ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगीं, हम तुम्हें 600 सिलाई देने के बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगे। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत ज्यादा पसंद है, तुम बहुत नफासत से काम करती हो। फातिमा खड़ी हुई और कहने लगी
नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वो आपने बावर्ची खाने की तरफ चली गई। फातिमा की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से माजरत की और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वो इसलिए इस तरह के कपड़े नहीं सिती। वो दोनों औरतों के जाने के बाद फातिमा की मां ने फातिमा से कहा, बेटी तुम क्यों लगी रोजी को धक्का देती हो? आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी? कोई 4 पैसे आ जाते। फातिमा बोली, अम्मा मैं ऐसे ही बेहया के कपड़े किसी को सिलकर नहीं दे सकती। इतना कहकर फातिमा अपना दुपट्टा सेट करते हुए वजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वो जब भी फातिमा से कोई बात करती तो वो इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। उसकी मां भी लोगों के घरों का काम करके आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते फातिमा ने अपने पूरे दहेज का सामान बना लिया। फिर फातिमा की मां ने अच्छा लड़का देखकर फातिमा की शादी कर दी। वो लड़का गरीब जरूर था, लेकिन फातिमा की बहुत इज्जत किया करता था। फातिमा की मां ने शादी तय करते वक्त ये कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं है मेरी बेटी के अलावा, इसीलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। तो वो लोग भी मान गए। इस तरह शादी के बाद भी फातिमा अपनी ही मां के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी बहुत ही मुश्किल था, इसलिए फातिमा को कपड़े सिलाई करना ही पड़ता था। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। फातिमा प्रेग्नेंट हो गई, यानी हामिला हो गई। अब फातिमा से कपड़े सिलाई करना बड़ी मुश्किल हो रहे थे। इधर फातिमा को यह खुशखबरी मिली और उधर से शौहर ने घर आकर बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। फातिमा ये बात सुनकर रोने तड़पने लगी कि अब मेरा क्या होगा? मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी क्या? मुझे सुकून नहीं मिल सकता। हालांकि फातिमा का शौहर फातिमा का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। जब वो कपड़े सिलाई करने बैठती तो फातिमा को वहीं बैठे चाय भी बनाकर देता, कभी खाना बनाकर देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही फातिमा की अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती और फातिमा अपने शौहर से बदतमीजी करने लगती। जब खाना खाने बैठता तो आगे से ये कह देती, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। वो बेचारा 2 निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वो भी रोज काम ढूंढने के लिए जाता था और ये तो अल्लाह ताला की मर्जी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वो दिन आ गया कि फातिमा के घर में बेटी पैदा हुई। फातिमा का शौहर और फातिमा की मां बच्ची को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फातिमा का शौहर तो बच्चे की खुशी में घर घर में मिठाइयां बांट रहा था। इधर फातिमा के शौहर को बच्ची की खुशी मिली और उधर फातिमा के शौहर का काम भी लग गया। जहां फातिमा के शौहर को काम मिला, वो ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज का था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता, उसे बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास में काम करते थे और अक्सर वो मजदूरों को गंदी गालियां भी दिया करता था। इधर फातिमा के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो फातिमा ने फिर से अपनी सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़े में से जो कपड़ा बच जाता वो औरतें उसी को दे देती। उसी कपड़े से वो अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक सिलवाया करती थी और उसको पहनाती। इसी तरह वो गुजर बसर कर लेती, क्योंकि फातिमा के शौहर की इतनी कमाई तो नहीं थी कि जिससे वो ज्यादा खर्च कर सके। बिजली के बिल और घर का सौदा अकेला शौहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उन लोगों के घर में जलजला सा आ गया। हुआ कुछ यूं कि फातिमा का पांव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई और उसके सर से बहुत खून बह गया। फातिमा की मां रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से फातिमा के शौहर को खबर दे दी गई। जुमा का दिन था और फातिमा का शौहर इसलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदूंगा। उस दिन और कोई मजदूर वहां काम नहीं कर रहा था। जब फातिमा के शौहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधुंध उसने ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपने जेब में रख लिया और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते फातिमा रास्ते में ही दम तोड़ गई। फातिमा के शौहर को फातिमा की कही हुई बातें बहुत याद आ रही थीं। वो तड़प तड़प कर रो रहा था और फातिमा की मां भी बिलक बिलक कर रो रही थी। फातिमा का शौहर
इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है, उसका क्या बनेगा। बिन मां के कैसे पल्लेगी? अभी तो वो इतनी छोटी थी कि मां का दूध पीती थी। ये सब सोचकर वो और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता। फातिमा की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था कि एक जवान लड़की जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई फातिमा की नेकी के गुण गाया करता था। सभी जानते थे कि वो कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। फातिमा की मां और शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो दोनों गम से निढाल थे। फिर तदफीन का वक़्त करीब आया और फातिमा का जनाजा उठाया गया। फातिमा को करीबी कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। दफनाते वक्त उसका शौहर कब्र के अंदर उतरा और उसी दौरान उसके जेब में से वो चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गई, जहां काम से वो ताले लगाकर आया था। उसके शौहर को इस बात का पता भी नहीं चला। वो घर लौटकर आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। फातिमा की सिलाई मशीन सामने रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी मां बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने का और छोटी नवासी का तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। फातिमा के शौहर ने फातिमा की मां को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाए हुए था, लेकिन एक मां को कहाँ करार आना था। जिस बेटी ने मां का बाजू बनकर दिखाया था, वो इतनी अचानक चली गई। फातिमा की मां को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। बस फातिमा की मां यही बोली जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, ये सब क्या हो गया? उसकी मां को किसी भी तरह से यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। फातिमा की नन्ही बेटी भी रो रही थी और फातिमा का शौहर नहीं चाहता था कि वो अगले 2-3 दिन तक काम पे जाए। वो अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत निढाल था। इसलिए वो मालिक को बताना चाहता था कि मैं 2-3 दिन तक काम पे जाए, अगले 3 दिन तक काम पर नहीं आऊंगा। जैसे ही फातिमा के शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थीं। वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये चाबियां कहां चली गईं। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में आया कि चाबियां तो उसके जेब में ही रखी थीं। फातिमा की मां भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, फुरकान बेटा, क्या बात है? तब फुरकान ने अपनी सास को बताया, मां जी, मेरी जेब में चाबियां थीं, वो पता नहीं कहां गिर गई। पता नहीं मस्जिद में गिर गई या कब्रिस्तान में गिर गई। उसी वक्त फुरकान के जहन में यह बात आई कि जब वो कब्र के अंदर उतरा था, उस वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गईं। इसी सोच के आते ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो ठेकेदार बहुत ही ज्यादा जहरीला आदमी था। उसने तो फुरकान को छोड़ना नहीं था। जरा सी चाबी के गुम होते ही उसने तो उसके जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज्यादा उनके काम की फिक्र रहती थी। अभी फुरकान यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया और उसने कहा, सुबह बंदे काम पर लगाने हैं, तो मुझे अभी इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ, ताकि मैं बाकी काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर फुरकान का हल्क खुश्क हो गया। वो ये भी ना कह सका कि चाबियां कहीं गुम गई हैं। उसने बस इतना ही कहा, मैं आपको चाबियां सवेरे पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों रात में चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 12 बज रहे थे और फातिमा की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। फातिमा का शौहर रात के 12 बजते ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वो बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफजदा भी था। उससे पहले वो कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। ये कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर के फासले पर था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, लेकिन ये भी मजबूरी थी। वो कीमती चाबियां थीं, जिसको इसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी, और उन चाबियों को तलाश करते करते वो रात के 12 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया। फातिमा के शौहर फुरकान का दिल बैठने लगा। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था, वो उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियों को हासिल करना था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा तो गौरखन वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कोई कफन चोर हो? फातिमा के शौहर ने घबराकर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गौरखन कहने लगा,
तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था। फातिमा का शौहर घबराकर कहने लगा, मैं शाम को अपनी बीवी को यहां दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियां मेरी जेब से कब्र में गिर गईं और वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेहरबानी आप ही मेरी मदद कर दो। ये सुनना था कि वो आदमी जो गौरखन था फातिमा के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्द अच्छी खासी कब्र खोद ली। गौरखन के साथ मिलने से फातिमा के शौहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब फातिमा के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो फातिमा का शौहर बेहोश होकर गिर गए। गौरखन ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालना शुरू कर दी और उसके भी पसीने छूट रहे थे और वो कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो उसकी कब्र में ऐसा भयानक आजाब हो रहा है। फातिमा के शौहर को तो खुद पर यकीन ही नहीं आ रहा था। जो कुछ उसने देखा है वो सच में क्या उसकी बीवी के साथ में हो रहा था। फातिमा तो बहुत अच्छी और नेक थी, उसकी नेकी का तो हर कोई एतराफ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका यह हाल हुआ हो। वो परेशानी से तड़पने लगा कि मेरी बीवी को ऐसी कौन सी गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिल गई। गौरखन ने कहा, तुम चाबियों का कोई और इंतजाम कर लो, कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि उसका ये अजाब खत्म नहीं हो रहा और वो किस हाल में है। उसकी तरफ से तौबा इस्तिगफार करो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो उसने अपनी जिंदगी में किया है तो उसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मदद हो सके। फुरकान रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। फातिमा की मां ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहां गए थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। फुरकान फातिमा की मां के कदमों में बैठ गया, कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन सुकून सब लूट गया। और अभी भी बुरी तरह वो कांप रहा था। फातिमा की मां घबरा गई और पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही, क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहां थे? फुरकान ने बताया, वो चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहां जाकर जो मंजर मैंने देखा उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। फातिमा की मां भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां ना बुझाओ, फुरकान बताओ तो सही क्या हुआ। और फुरकान ने रोते हुए बताया कि जब फातिमा की कब्र खोदी गई ताकि चाबियों की तलाश किया जाए तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, फातिमा जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। फातिमा के होंठों पर आग जल रही थी और वो बुरी तरह से चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके सियाह होंठ नजर आए जो बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे लटक गई हो, जबकि बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका कि यह खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गौरखन ने मुझे बताया कि यह अजाब इलाही है और सिर्फ उसके होंठों को जला रहा है। फुरकान रोते हुए कहने लगा, अम्मा समझ नहीं आता उसके होंठों पर आग क्यों लगी हुई थी। वो तो उन होठों से हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र किया करती थी। उसने कभी किसी की उन होठों से बुराई नहीं की थी। वो अच्छी औरत थी। फातिमा की मां और उसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से फातिमा की मगफिरत के लिए दुआएं मांगते रहे। फज्र की आजान हुई तो फातिमा की मां कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उससे कोई गलती हुई है? इमाम साहब बहुत ही नेक और पहुंचे हुए इंसान हैं, यकीनन वो हमारी जरूर मदद करेंगे। फुरकान को भी ये बात मुनासिब लगी कि इस मसले का अगर कोई हल बता सकता था तो वो इमाम साहब ही थे। फुरकान नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर इमाम साहब ने कहा, मैं फातिमा की मां से मिलना चाहता हूं। फुरकान इमाम साहब को अपने घर ले आया और फातिमा की मां से उसकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ, फातिमा कहीं किसी की चुगली तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता था? फातिमा की मां कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहां कि वो पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर यह सुनकर इमाम साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे फातिमा की मां चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा कि फातिमा
किसी की अमानत को अपने पास रखती थी, यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़े पर लगने वाली लेस वगैरह। फातिमा की मां कहने लगी, फातिमा तो बचे हुए कपड़े और धागे वगैरह सब कुछ वापस लौटा देती थी, और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था तो वो पूछ कर लिया करती थी। इमाम साहब कहने लगे, सोच लो क्या ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुंह को ही आजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। अमानतों के मामले में हमें बहुत सख्त तौर पर सवाल जवाब का सामना होगा। मुझे लगता है यहां अमानत का ही कोई मामला है, क्योंकि फातिमा बेटी की नेकी से तो हम भी खुद वाकिफ हैं, क्योंकि इमाम साहब भी फातिमा को अच्छी तरह जानते थे। उन्हीं के पास तो फातिमा ने कुरान पाक हिफ्ज किया था। इमाम साहब कहने लगे, अम्मा फिर भी बेटी की कोई ऐसी बात सोचकर बताओ जो वो किया करती थी और इस आदत का ताल्लुक फातिमा के होठों से हो। फातिमा की मां बहुत सोच विचार करके कहने लगी कि उसकी एक आदत से मुझे बड़ी चिढ़ थी। वो कैंची के बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और फिर धागे का जो जरा सा रेशा उसके मुंह में या होंठों पर रह जाता उसे दांतों में चिबाती। अक्सर ही मैं उसका मुंह चलते हुए देखा, लेकिन वो बार बार कैंची नहीं उठाती थी, बल्कि मुंह से धागा खींचकर तोड़ दिया करती थी। बहुत बार मैंने उसे समझाया कि इस तरह होंठ भी कट सकता है, लेकिन वो अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। ये सुनते ही इमाम साहब कहने लगे, तो फिर हो सकता है कि ये आजाब उसी धागे के जर्रे की वजह से हो, क्योंकि जब फातिमा की मौत हुई थी तो उससे पहले वो कपड़े सिलाई से उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसकी मौत के वक्त वो धागे का झर्रा उसके मुंह में रह गया हो और उस धागे की वजह से उस पर आजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे के एक जर्रा सा टुकड़ा भी उस शख्स की अमानत कहलाता है जो कपड़े की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों की तरह धागा और दूसरी चीजें भी वापस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। बेहतर है कि आप लोग उसकी मगफिरत की दुआ करें, और जो लोग भी फातिमा से कपड़े सिलवाते थे उन सबसे बात करके फातिमा की आदत के बारे में बताएं और उसके लिए माफी मांग लें। यह सुनकर फातिमा की मां बहुत ज्यादा परेशान हुई। बज़ाहिर ये तो बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन उसकी वजह से फातिमा को इतना सख्त अजाब होगा ये उनके वहमो गुमान में भी ना था। फिर फातिमा की मां ने उन सब लोगों को अपने घर में जमा किया जिनके फातिमा कपड़े सिलाई करती थी, और सबको फातिमा की इस छोटी सी आदत को बताकर फातिमा की मगफिरत के लिए हाथ जोड़े। लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं थी, इसीलिए सबने फौरन माफ कर दिया। कुछ लोगों की नजर में ये तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नजदीक मामूली सी होती है, आमाल में वो अक्सर भारी होती है। अब ये मामला अमानत का था, शायद इसीलिए फातिमा की पकड़ हो गई थी। सब लोग फातिमा की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसीलिए फातिमा को माफ करके चले गए। उसी रात फातिमा की मां ने अपने दामाद से कहा, फुरकान जल्दी से दोबारा चाबियों के लिए तुम उसकी कब्र लाजमी खोदो और अंदर का मंजर देखकर बताओ कि उस पर अजाब हट गया है या नहीं। फातिमा की मां जानना चाहती थी कि उसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा उस पर अजाब की वजह बना था? उस रात फुरकान फिर गौरखन के पास गया और उन दोनों ने मिलकर कब्र खोदी तो देखा कि फातिमा की मैयत बिल्कुल ठीक थी। उसके पास से खुशबू आ रही थी, किसी किस्म का कोई आजाब बाकी ना था, और फुरकान की चाबियां भी उस कब्र में थीं। फुरकान ने वो चाबियां वहां से उठाई और कब्र वापस से बंद कर दी, और कब्रिस्तान से वापस आकर फातिमा की मां को सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी बेटी पर से अजाबे इलाही हट गया। और फिर जब ये बात गांव वालों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया कि इस कदर नेकोकार औरत को एक अमानत की वजह से अजाब भुगतना पड़ता था। सारे गांव वालों ने तौबा इस्तगफार की और फिर सबने अपने मुआमलात को सुधारने की कोशिश की। उसी दिन के बाद से गांव में हर कोई अमानत को लेकर बहुत चौकन्ना हो गया। किसी के पास किसी के जरा सी चीजें होती तो उसे वापस लौटाया जाता था। फातिमा तो चली गई थी, लेकिन जाते जाते अपनी मां और शौहर को उदास कर गई। वो फातिमा की बेटी और फातिमा का शौहर और मां तीनों उसे हर वक्त बार बार याद करते। फातिमा तो फूल थी जिसकी खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई थी। उसके जाने के बावजूद भी लोग उसे बिल्कुल नहीं भूले थे।
वो अपने अच्छे अखलाक और रवैये की वजह से सबके दिलों में आज भी जिंदा है। वो अब जन्नत के किसी आला मुकाम पर होगी। जो छोटा सा गुनाह उससे हुआ था, उसकी सजा वो भुगत चुकी थी। कहने को तो ये सिर्फ मामूली सी बात है कि छोटा सा धागे का टुकड़ा मुंह से तोड़ने पर उसका रेशा मुंह में रह गया, जिसे फातिमा चबाकर थूक भी दिया करती थी। लेकिन अक्सर सिलाई करने वाली औरतों के साथ यही मामला होता है। बहुत सी औरतों को मैंने खुद देखा है धागा कुतरते हुए, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि उसकी वजह से भी इंसान को अल्लाह ताला के आगे जवाब देना होगा? ये जरा से धागे का रेशा भी अमानत का एक हिस्सा है और ये मुआमला कब्र तक जाएगा, और इस तरह से लापरवाही की वजह से भी अल्लाह ताला का अजाब होगा। इसलिए आज की ये वीडियो हर उस शख्स के नाम है जो सिलाई कढ़ाई का काम करता है। अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो खुदारा ऐसी कोई गलती ना करें। अमानत में खयानत ना करें। धागे से लेकर बटन तक हर चीज को वापस कर दिया करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।